श्रोताओं नमस्कार। वर्तमान हालात जिस तरह से अब सामान्य होते जा रहे हैं, अपने आप में एक सुखद पहलू है, इसलिए कि हमने ऐसी त्रासदी को देखा है जिसके दंश को एक लंबे समय तक मिटा पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन सामान्य रूप से पटरी पर दौड़ता रहे। अब हम किसी भी विपत्ति का सामना न करें, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। अपने नागरिकों के हित के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है, वहीं हर वर्ग का हर तरह से ख्याल रख रही है। अगर बात की जाए बच्चों की, तो सरकार इसके लिए भी चिंतित है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग रामपुर में कार्यरत और सैदनगर ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग है। आप CDPO पद पर कार्यरत हैं श्री दीपक कुमार जी। श्री दीपक जी, कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में कोरोना का वायरस अब धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है। आम जनजीवन सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या को चलाता रहे, इसके लिए सरकार अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। वर्तमान में आप बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत हैं, तो आपके विभाग के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम इस समय संचालित किए जा रहे हैं? देखिए सुरेंद्र जी, जैसा कि आप हमारे विभाग के बारे में जान रहे होंगे कि हमारा विभाग मुख्य तौर से 0 से 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती माताओं और धात्री माताओं को अपने विभाग की सेवाओं से उन्हें समाज में सक्षम बनाने का कार्य करता रहा है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 1-1.5 वर्ष से कोरोना त्रासदी के कारण लगभग समाज का सभी वर्ग प्रभावित हुआ है। कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन हमारे बच्चे और महिलाएं, जो उनको कोरोना काल में सबसे ज्यादा बचाने की आवश्यकता हमको है, और जैसा कि अभी थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें बच्चों पर विशेष तौर से फोकस रखना है। और इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में हमारे विभाग द्वारा भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक जी, वर्तमान में आपके विभाग द्वारा ऐसे कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो खास तौर पर बालकों और महिलाओं के लिए हैं? आपको बताना चाहूंगा, ये अभी हमारा एक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जो 17 जून से लेकर 24 जून तक वजन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा 1 जुलाई से 2 अक्टूबर तक संभव अभियान नाम से पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ये थीम लेते हुए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि विशेष तौर से बच्चों और महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है हमारा। वो बच्चे, वो महिलाएं जो गांव में निवास करती हैं, इसका लाभ किस तरह से ले पाएंगी? देखिए जी, इसमें तो सबसे पहले तो हमारा है कि हम बच्चों को, हमारा काम है चिन्हित करना, जो कोरोना के दृष्टिगत सबसे संवेदनशील बच्चे हैं, और खास तौर से हमारे जो कुपोषित श्रेणी के बच्चे हैं, उनका बेहतर चिन्हांकन हो सके। हम उनको चिन्हित करके उन्हें अपनी विभाग की सेवाओं के माध्यम से उन्हें कोरोना बीमारी से बचाते हुए उन्हें सही पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। तो इसके लिए हमारा ये 17 से 24 तक एक व्यापक 1 सप्ताह का वजन अभियान है। इसमें सभी बच्चों का, 0 से 5 साल तक के बच्चों का वजन लेना है, उनकी लंबाई लेना है, उनका श्रेणीकरण करना है, उनका जो अल्प वजन श्रेणी है या अति कुपोषित की श्रेणी है, उसमें विभाजित करते हुए उनको चिन्हित करते हुए, और हमको उनको घरेलू परामर्श और स्वास्थ्य परामर्श और पोषण परामर्श प्रदान करते हुए और उन्हें मुख्य धारा में लाना है और उन्हें स्वस्थ बनाना है। दीपक जी, चिन्हांकन की प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी? किनके माध्यम से इनका चिन्हांकन होना है? हाँ, इसके लिए हमारे यहाँ व्यापक स्तर पे आंगनवाड़ी केंद्रों पे, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जनपद रामपुर में वजन और लेंथ लेने की मशीनें सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं, और ये प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाकर उनका वजन लिया जाएगा और उनकी लंबाई भी ली जाएगी, और यह काम मुख्य तौर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ही किया जाएगा। दीपक जी, ऐसे बच्चे जो चिन्हांकन की श्रेणी में आते हैं, आपकी आंगनवाड़ी के माध्यम से आप तक जिनकी सूची उपलब्ध कराई जाएगी, तो निकट भविष्य में उनके खास तौर पर जीवन यापन के लिए और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कुपोषण ना हो, वो शारीरिक रूप से सक्षम बने, किस तरह की योजना और किस तरह का लाभ उनको दिया जाएगा? ये तो हमारा एक जो 1 सप्ताह का वजन दिवस वाला कार्यक्रम चल रहा है, ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि इसमें हम उन बच्चों को चिन्हित करेंगे
जो ज्यादा संवेदनशील हैं किसी बीमारी के प्रति, जो कुपोषित श्रेणी में आते हैं। इनका चिन्हांकन करने के बाद हम सतत रूप से 1 जुलाई से 2 अक्टूबर तक इन्हीं बच्चों को विशेष तौर से फोकस रखते हुए इनको उचित परामर्श देना, अगर एनआरसी में भर्ती कराने की आवश्यकता है कमजोर कुपोषित बच्चों को तो हम वो भी करेंगे। मतलब हम उनको स्वास्थ्य पोषण से संबंधित सभी तरह की मदद और सेवा देने में तत्पर रहेंगे। और ये हम माह सितंबर में पुनः इन्हीं बच्चों का वजन लेते हुए हम इनकी वृद्धि की निगरानी करेंगे कि इनमें से कौन से बच्चे में सुधार हुआ है, अगर किन्हीं बच्चों में सुधार नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। और इस पे व्यापक रणनीति बनाते हुए हम लोग लक्ष्य आधारित कार्यक्रम बना रहे हैं और इसे लागू कर रहे हैं। दीपक जी, ये तो रही बाल विकास से संबंधित बातचीत, और अब वो महिलाएं जो हमारी सामान्य तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हैं, उनके संबंध में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? ये सुन जी, वैसे हमारे यहाँ अलग से उन महिलाओं के लिए तो कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। जो हमारी कंटिन्यू सेवा चल रही है उन महिलाओं के लिए, चाहे वो गर्भवती के रूप में हो, चाहे वो धात्री माताओं के रूप में हो, हम उनको उचित परामर्श और पोषाहार जो भी सेवाएं दे रहे हैं वो कंटिन्यू हम अपना दे रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा संभव अभियान है, इसी के अंतर्गत जो धात्री माताएं हैं, छोटे बच्चों की माताएं हैं या गर्भवती माताएं हैं, उन पे भी ध्यान देते हुए उनको भी आंगनवाड़ी घर घर जाके उन्हें कोरोना से बचाव के बारे में समझाएगी और अपने बच्चों को कैसे बीमारी से बचाते हुए उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवा कैसे वो ले सकती हैं, संबंधित स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे आंगनवाड़ी केंद्र की मदद से हो। तो इसके बारे में व्यापक रूप से गृह भ्रमण और घर घर जाते हुए आंगनवाड़ी और हमारी जो मुख्य सेविकाएं हैं और चाहे हमारे वो अधिकारी हों, इन सबको भ्रमणशील रहते हुए ये उनको परामर्श देना है और उन्हें उचित सेवाएं उपलब्ध करानी है। दीपक जी, और कौन से कार्यक्रम आपके विभाग के माध्यम से वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं? कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के अभिभावक में माता पिता या कोई एक काल ग्रसित हो गया है और जिसके कारण से दोनों बच्चे हों या कई बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं, या उन्हें उनके अभिभावक भी अगर हैं, माता पिता नहीं थे, वो बच्चा किसी संरक्षक अभिभावक के द्वारा पालन पोषण उसका हो रहा था, अगर उनकी भी कोविड के कारण मृत्यु हुई है तो वो भी ऐसे बच्चे, सभी बच्चे हमारे चिन्हित किए जा रहे हैं। और ग्रामीण लेवल पर भी आंगनवाड़ी आशाओं चाहे ग्राम पंचायत सचिव हों, सभी को इसके बारे में जानकारी है और सभी के द्वारा चिन्हांकन की गतिविधि की जा रही है। और बच्चे अभी रामपुर में हमारे करीब 33 बच्चे चिन्हित भी किए जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत और उनको लाभ दिलाने की कार्रवाई आगे की जा रही है। फिर भी मैं आपके माध्यम से लोगों में रामपुर में एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर ग्रामीण परिक्षेत्र हो चाहे शहरी परिक्षेत्र हो, अगर किसी की भी जानकारी में ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी कारण से निराश्रित हुए हैं कोविड के कारण, जिनके माता या पिता या संरक्षक अभिभावक की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों को लाभ दिलाने के लिए वो स्वयं आगे आके ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा या ग्राम सचिव या ग्राम प्रधान के माध्यम से, और शहरी क्षेत्रों में भी हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं और वार्ड सदस्य हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर किसी की भी हेल्प नहीं मिल रही है तो वो सीधे आके विकास भवन कमरा नंबर 210 वहां संपर्क कर सकते हैं, या कलेक्ट्रेट में हमारा जिला प्रोबेशन ऑफिस है वहां संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल मिशन मोड में चिन्हांकन किया जा रहा है और कोई भी बच्चे की सूचना ऐसे मिलने पर हम लोग तुरंत एक्टिव होके उसी दिन उसका सत्यापन करा के उसका चिन्हांकन कराते हैं। दीपक जी, चिन्हांकन के उपरांत इन बच्चों को किस तरह का लाभ प्रदान किया जाएगा? जब बच्चे चिन्हित कर लिए जाते हैं तो थोड़ी कागजी कार्रवाई की जाती है, जैसे उनका आय प्रमाण पत्र इसमें आवश्यक है बच्चों का, उसके साथ ही उनके जैसे आधार कार्ड वगैरह जो, और उसके बाद ये जिला प्रोबेशन ऑफिस से एक टीम जाकर उस बच्चे के घर पे सत्यापन कराती है, वही उनका एक फॉर्म फिलअप कराती है। और जब इस योजना के तहत बच्चा पात्र हो जाता है तो शहरी क्षेत्रों में एसडीएम स्तर से और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से इसका एक फाइनल सत्यापन करा के रिपोर्ट प्रेषित की जाती है और उसके बाद बच्चा चिन्हित हो जाता है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत। फिर उस बच्चे को 4,000 रुपए, अभी जो जहाँ तक मेरी जानकारी है 4,000 रुपए प्रति माह उसको आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो श्रोताओं, अभी आपने
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग रामपुर में सीडीपीओ पद पर कार्यरत श्री दीपक कुमार जी से ये महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। श्री दीपक कुमार जी इस वक्त सैदनगर विकास क्षेत्र में सीडीपीओ पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और कोरोना काल में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।